रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी एक्ट यानी वीबीजी रामजी लागू कर दिया गया है। मनरेगा में आ रही दिक्कतों के बाद मोदी सरकार ने इसे और ज्यादा पारदर्शी तरीके से लागू किया है, जो ज्यादा ग्रामीण रोजगार के साथ परिसंपत्तियों के निर्माण पर फोकस करता है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिहाज से भी इसमें कई बड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है। कैसे नया प्रावधान ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने में मददगार साबित होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 20 साल तक ग्रामीण रोजगार की पहचान रही मनरेगा अब अतीत का हिस्सा बन गई है और देश भर में आज से लागू हो गया है वीबीजी रामजी एक्ट। सरकार का कहना है कि ये कानून सिर्फ मजदूरी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों में स्थायी विकास और आजीविका को भी नई दिशा देगा। इस नई योजना का सबसे बड़ा बदलाव है रोजगार की अवधि। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन भी कम होगा। सरकार ने इस योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजटीय आवंटन किया है, ताकि गांवों की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी जा सके। मनरेगा की जगह लागू हुई नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कई मायनों में बेहद खास है। सरकार का दावा है कि वीबीजी रामजी योजना से न सिर्फ भारत की तस्वीर बदलेगी, बल्कि विकास भी चहुमुखी होगा। मनरेगा में जहां 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती थी, वहीं वीबीजी रामजी योजना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा में ध्यान सिर्फ रोजगार देने पर था, जबकि वीबीजी रामजी योजना में रोजगार के साथ टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण भी होगा। कल मनरेगा का समापन हो गया और मनरेगा से बहुत बेहतर योजना, जिसमें 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार मांगने पर मजदूर बहनों और भाइयों को दिया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। एक और बड़ा बदलाव स्थानीय भागीदारी को लेकर किया गया है। अब ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि गांव की जरूरतों के मुताबिक विकास कार्यों का चयन स्थानीय स्तर पर ही किया जा सके। यानी योजना का फोकस ऊपर से तय होने के बजाय गांवों की प्राथमिकताओं पर रहेगा। इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका फंडिंग पैटर्न और इसके प्राथमिक क्षेत्र है। इस योजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। सामान्य राज्यों में ये अनुपात 60-40 का होगा, जबकि पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90% और राज्य 10% खर्च वहन करेंगे। विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत कुछ बड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत जल संरक्षण और जल प्रबंधन के काम होंगे, साथ ही ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण होगा। कृषि और आजीविका से जुड़े काम किए जाएंगे, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भी काम होगा। वीबीजी रामजी योजना पंजाब में भी लागू हो गई। पंजाब सरकार ने दिसंबर 2025 में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर योजना पर सवाल उठाए थे। हालांकि पंजाब सरकार को भी समझ आ गया कि इस योजना से गांव में रहने वाली आबादी को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो जी राम जी केंद्र की योजना आई है, जिसके तहत 125 दिन का ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाइयों और बहनों को काम मिल सकता है, ये है दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी। अभी 6 महीने बाद बिल्कुल यू टर्न, और यू टर्न भी इतना जबरदस्त कि उसको लागू कर दिया, अनाउंस करके 1 जुलाई से लागू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इनकी आर्थिक व्यवस्था जो है पंजाब की, वो डूब रही है। अब ये भी जान लीजिए कि पंजाब सरकार ने अचानक वीबीजी रामजी योजना लागू करने का फैसला क्यों किया। भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब की आर्थिक हालत खस्ता है, इसलिए पंजाब सरकार ने वीबीजी रामजी योजना को मंजूरी दी है। गुरुमुखी भगवंत सिंह मान की सरकार दिसंबर 2025 में विशेष सत्र बुलाकर उन्होंने वीबीजी रामजी का विरोध किया था, और आज 6 महीने बाद पंजाब की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए वीबी रामजी जी को लागू किया, क्योंकि उनको पता है कि इसके माध्यम से केंद्र की द्वारा 750 से 800 करोड़ रुपए वीबी रामजी योजना के माध्यम से मिलेंगे।
साफ है कि ग्राम पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाकर सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। मनरेगा के 2 दशक लंबे सफर के बाद वीबीजी रामजी अधिनियम ग्रामीण भारत को विकसित भारत के विजन से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत जी राम जी में क्या बड़े बदलाव और पहल की गई हैं मनरेगा की जगह, ये आपको कुछ तथ्यों और आंकड़ों से बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का एक प्रकार से बदलाव है। मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून लाया गया है। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। ग्रामीण भारत को 125 दिनों में एक तरीके से प्रति परिवार को रोजगार का मौका मिलेगा इसमें। और राष्ट्रीय औसत मजदूरी जो है मनरेगा के मुकाबले बढ़ी है, जो कि अब बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रति दिन के हिसाब से हो गई है। ये पहले कम थी, इसमें एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है। तमाम प्रकार के प्रावधानों को लागू करके बदलाव किया गया। अगले तथ्य की ओर अगर जाए तो हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से तमाम बदलावों को साथ में जी राम जी को लागू किया गया। अगले पॉइंट पे अगर हम आ सकते हैं तो उसमें इस बात को बताने की कोशिश की गई कि आखिर कैसे मनरेगा में किस प्रकार की परिस्थितियां थी, उसमें बदलाव करके इसको आगे लागू किया गया, क्योंकि उसमें 100 दिन का रोजगार था, इसमें 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें फोकस तरीके से काम किया जा रहा है, जिसमें पहले परिसंपत्तियों को निर्माण का जो फोकस था वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं था। अब फोकस तरीके से काम किया जा रहा है ताकि बदलाव सुनिश्चित होकर आगे दिखाई पड़ सके। जी राम जी में काम के 4 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है और ये सबसे अहम है, जिसमें जल सुरक्षा पे, ग्रामीण आधारभूत संरचना पे फोकस है और आजीविका संबंधी ढांचा तैयार करने पे फोकस है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन हो या फिर आपदा प्रबंधन हो, उससे जुड़े हुए जो ढांचागत बदलाव करने की जरूरत है ग्रामीण भारत में, इस प्रकार के 4 कामों को मुख्य तौर पे शामिल किया गया है। विकसित भारत जी राम जी के लिहाज से अगर बात की जाए प्रावधानों में, तो बुआई और कटाई के समय 60 दिन के विश्राम को एक तरीके से विराम पीरियड को इसमें लागू किया गया, जो कि मनरेगा में नहीं था। 15 दिन में मजदूरी के भुगतान का प्रावधान किया गया है। डिजिटल भुगतान ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे और एआई आधारित मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए। रियल टाइम डैशबोर्ड भी बनाया गया है, जिसकी वजह से मॉनिटरिंग बहुत बेहतर और पारदर्शी तरीके से होती है। और अनिवार्य सामाजिक ऑडिट भी, जो सोशल ऑडिट है, उसको भी इसमें अनिवार्य तौर पर शामिल किया गया ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत जो कि बीते समय मनरेगा में रही है वो एक तरीके से ना आने पाए। और फंडिंग पैटर्न को लेकर अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों में 90% केंद्र सरकार पैसा देती है, 10% राज्यों को देना पड़ता है। जबकि अन्य मैदानी राज्यों की बात की जाए तो 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% पैसा राज्य सरकार देगी। और जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर विधायिका नहीं, वहां पर 100% केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को, इस कानून को लागू किया जाएगा। तो ये अपने आप में फंडिंग पैटर्न भी इस प्रकार से है जहां पे केंद्र सरकार का बड़ा सहयोग दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीण आय में इससे वृद्धि होगी। इसके लाभ के लिहाज से बात की जाए तो जो स्थायी परिसंपत्तियां हैं उसमें बड़े तरीके का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जल संरक्षण और भूजल सुधार में भी बड़ा सुधार दिखाई पड़ेगा इन तमाम कामों के माध्यम से। और पलायन में कमी को लेकर भी काम करने पर इस पर काम किया जाएगा ताकि जो ग्रामीण पलायन होता है उसको रोका जा सके, कम किया जा सके, जिसका फायदा लोगों को अपने गांव के पास ही रोजगार मिलने से हो सके। लाभों की बात की जाए तो ग्राम पंचायतों की अधिक भूमिका इसमें शामिल की गई, यानी उनका रोल बढ़ गया है, जो बताता है कि हमारी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें पंचायतों का रोल बढ़ेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता नजर आएगा। डिमांड और सप्लाई के लिहाज से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्टअप मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर दोनों ही प्रावधानों के लिहाज से देखा जाए तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, यहाँ 125 दिन का रोजगार है। जल्दी से तथ्यों को अगर बदल के आपको बताएं कि किस तरीके से तमाम चीजों को बदला गया है मनरेगा के मुकाबले जी राम जी में, तो हम कह सकते हैं कि बिखरे हुए कार्य उस समय हुआ करते थे। 4 प्राथमिक क्षेत्र जिसका हमने जिक्र किया वो इसमें शामिल किए गए। अगले तथ्य पे अगर जाए तो आपको बता सकते हैं कि विराम का तय नहीं था, जबकि यहाँ पर 60 दिन का विराम का प्रावधान दिया गया, जिससे खेती बाड़ी पर असर ना पड़ने पाए। मनरेगा मांग आधारित हुआ करती थी, ये पूर्वानुमान के आधार पर फंडिंग आधारित व्यवस्था इसमें जी राम जी में लागू की गई है। इसी तरीके से जो बदलाव है उसमें सीमित एकीकरण मनरेगा के समय था, जबकि यहां पर पीएम गतिशक्ति के साथ जोड़कर स्थायी प्रकार से कामों को आगे बढ़ाने पर फोकस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज की इस बड़ी खबर के साथ साथ दूसरी बड़ी खबर की भी अगर बात करें वो है डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया अभियान ने 11 वर्षों का अपना सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान भारत ने डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार किया। गांव से लेकर महानगरों तक तकनीक ने लोगों के जीवन को आसान बनाया। सरकार ने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल उद्यमिता से जोड़ने के लिए शी लीव्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। डिजिटल इंडिया की 11 वर्षों की इस यात्रा पर देखिए खास रिपोर्ट।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। बीते 11 वर्षों में भारत ने दुनिया सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की सशक्त नींव बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीते 11 वर्षों में इसने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही देशवासियों के जीवन को आसान बनाया है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता ने दुनिया भर का ध्यान भारत की ओर खींचा है। डिजिटल इंडिया के अब तक के सफर पर नजर डालें तो अब तक 51 लाख करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंची है। देश भर में 42 लाख रूट किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए लगभग 2,20,000 गांव जुड़े हैं। दुनिया का हर दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। देश में 70 करोड़ से अधिक डिजी लॉकर यूजर्स हैं। पोषण ट्रैकर के माध्यम से 8 करोड़ 90 लाख से अधिक माताओं और बच्चों की रियल टाइम पोषण मॉनिटरिंग हो रही है। 2,500 से अधिक सरकारी सेवाएं अब मोबाइल पर उपलब्ध हैं। सस्ता डेटा और 5G का तेजी से विस्तार हुआ है। स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन से डीप टेक को बढ़ावा मिला है। देश भर में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स आकार ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को देश की डिजिटल क्रांति का अहम पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाया है तथा नागरिकों को सशक्त किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों के जीवन को सरल बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों से लेकर छोटे शहरों तक स्टार्टअप और युवा नवाचार को नई गति मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। डिजिटल परिवर्तन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए सरकार ने हाल ही में शी लीप्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यम शुरू करने, उसका विस्तार करने, आय बढ़ाने और कारोबार के डिजिटल निगरानी में मदद करेगा। इससे लखपति दीदी मिशन को मजबूती मिलेगी। हाल ही में सरकार ने लखपति दीदी मिशन का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया है। अगले 5 वर्षों में इस मिशन के लिए 10 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना है। ऐसे में शी लीप्स ऐप महिला उद्यमिता को डिजिटल तकनीक से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। डिजिटल भुगतान से लेकर डिजिटल उद्यमिता तक सरकार की डिजिटल इंडिया पहल अब सिर्फ तकनीकी बदलाव का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समावेशी विकास का एक व्यापक अभियान बन चुकी है। ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साधनों से आत्मनिर्भर बनाकर और गांवों तक तकनीक का लाभ पहुंचाकर ये पहल विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।